हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सर्दी जुकाम के बहुत ही खास से ऐसे नुस्खे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा उपयोगी रहेंगे। और यदि छोटी मोटी कोई सर्दी जुकाम है और काफी ज्यादा गले में बलगम जम चुका है तो इनमें से आप कोई भी नुस्खा आजमाइए, आपकी सर्दी जुकाम जो पुरानी सी पुरानी सर्दी जुकाम है वो भी निकल जाएगी। और यदि फिर भी इन नुस्खों से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने का जो उपाय है वो हम सुबह की चाय से ही शुरू कर देते हैं। तो रोज़ की जो आप सुबह की चाय बनाते हैं उसके अंदर आपको रोज़ाना कद्दूकस करके डालना है जायफल। ये काफ़ी गर्माहट होती है कद्दूकस इसमें जायफल में, तो इसे आप इस तरह से कद्दूकसनी से कद्दूकस करके रोज़ाना की चाय में डाल सकते हैं। अगर किसी को जुकाम है, खांसी है तो भी डाल दीजिए और नहीं है तो भी डाल दीजिए, क्योंकि घर में हम काफ़ी पैक रहते हैं और सब खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं तो काफ़ी गर्माहट रहती है घर के अंदर। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना तो ठंडी हवा हमें लग जाती है, जिससे कि हमें सर्दी जुकाम तुरंत हो जाता है। तो अभी तो सबकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है कि हम बाहर ठंडी में निकल गए और हमें जुकाम नहीं होगी। तुरंत निकलते ही आजकल जुकाम हो जाती है दोस्तों। इसलिए हमें रोज़ाना की चाय में एक दिन छोड़ के एक दिन ये तुलसी के पत्ते अदरक के साथ में ही और जायफल का कद्दूकस करके ले लेना है चाय के अंदर। पर अगर किसी को पहले से ही जुकाम खांसी है तो आप दोनों टाइम की चाय में कद्दूकस करके डाल सकते हैं जायफल और तुलसी के पत्ते। तो ये इस तरह से चाय को अच्छी तरह से पहले उबाल देंगे और उसके बाद घर में सभी को पिला देंगे, छोटों को बड़ों को सभी को आप ये चाय पिलाइए, जिससे कि सर्दी जुकाम जो भी है वो नहीं होगी और जो बीमारियां हैं ना हमसे कोसों दूर रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सी चाय को पहले उबाल लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो तुलसी के पत्ते और जायफल में जितना भी गर्माहट है ना वो चाय के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए, जो एकदम एंटीक चाय होती है ना, कहते हैं ना कि बीमारियों से दूर रखने वाली चाय, वो चाय बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह की चाय पीजिए और हम भी इस तरह की ही चाय पीते हैं, जिससे कि कोई बीमार नहीं होता है। अगली टिप में क्या रहेगा कि अगर किसी को पहले से ही सर्दी जुकाम हो चुकी है, जिसे हो चुकी है उसके लिए नुस्खा बहुत ही कारगर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अदरक को कद्दूकस करना है और अदरक का निकालना है हमें रस। तो यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के आसपास हमें अदरक का रस निकालना है। तो आप इसे छलनी में छान के भी निकाल सकते हैं और कपड़े में छान के निचोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ही रसोई में फ्रिज में रखती हूँ तुलसी के पत्ते, जिससे कि कभी भी चाय में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं पहले इस तरह से 1 चम्मच भर के अदरक का रस निकाल दूँगी। बहुत ही तीखा सा होता है, तो इसकी तीखापन है ना वो कम करने के लिए हमें डालना, ये जो अदरक कद्दूकस किया हुआ है ये आप चाय में डाल सकते हैं। तो ये तीखा सा जो रस है ना ये हमारे बलगम को फाड़ता है। तो ये 1 चम्मच के आसपास हमारे पास ये अदरक का रस है। अभी इस रस के अंदर हमें डालना है 2 चम्मच के जितना शहद, क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है तो एकदम से पेट में जाके जलन कर सकता है। इसलिए आप 2 चम्मच के जितना शहद तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो शहद है ये फ्रिज में रखा हुआ था ना तो ये काफ़ी गाढ़ा सा हो गया था, इसलिए ये 2 चम्मच के जितना ही है। पर यदि जो मेरा बेटा है उसे जुकाम लग चुकी है, उसे अगर तीखा लगेगा तो मैं इसमें और शहद डाल दूँगी। पहले मिला के उसे चखा के देख लेती हूँ, अगर उसे तीखा नहीं लगेगा तो फिर मैं इसके अंदर और नहीं डालूँगी। तो ये देखिए, इसे आप 4 टाइम में करके दे सकते हैं, आधा आधा चम्मच, क्योंकि एक साथ में भाएगा नहीं है बच्चों को या बड़ों को किसी को भी, क्योंकि काफ़ी तीखा होता है। इसे 4 टाइम में करके आप थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं शहद और अदरक के रस को। तो तीसरे टिप में क्या रहेगा कि हमें गर्म पानी से भापे लेनी है। तो आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, सबसे पहले डॉक्टर साहब पर्ची बस इसी बात की कटाते हैं, बफारा लगाने की। गर्म भापे जैसे ही मुंह में जाती है ना तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो बलगम है वो थोड़ा सा बैठने लग जाता है और हमारे जो गले में कांटे चुभते हैं वो एकदम से बंद हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल ही जाए। तो आप अगर हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हैं। एकदम तेज़ उबले हुए पानी में विक्स डालिएगा आधा चम्मच और उसके बाद गरम गरम भापे लीजिएगा। भापे लेते समय आप आँखें बंद रखिएगा, नहीं तो फिर आँखों में जलन हो जाती है। अगले नुस्खे में क्या करना है कि अगर आपका नाक बंद हो गया है और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मास्क तो पड़े ही होंगे। पहले जब 2-3 साल पहले जब कोरोना नहीं था
तब तो बिल्कुल भी मास्क वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं क्या करती थी, हमेशा रुमाल के अंदर ही विक्स लगा के और रुमाल नाक के ऊपर रख लेती थी, जिससे कि बार बार इन्हेलर सूंघने की ज़रूरत नहीं होती थी। नींद में तो इन्हेलर कैसे सूंघेंगे हम, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं विक्स लगा लेती थी रुमाल के अंदर। पर अब जब मास्क आ गए हैं तो हम मास्क के अंदर इस तरह से विक्स लगा के और फिर इसे इस तरह से डाल सकते हैं, जिससे कि सांस भी बराबर आएगा और जो नाक बंद हो चुका है ना, वो नाक भी खुल जाता है। तो ये नुस्खा आप ज़रूर आजमाइएगा, बहुत ही बढ़िया कामगार है। अगले नुस्खे में क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले सरसों का तेल गरम करना है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच के जितना ले लूँगी सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा सरसों का तेल गरम नहीं करना है, नहीं तो फिर विक्स जो हम इसमें डालेंगे ना, उसकी स्मेल उड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है विक्स, 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है सरसों का तेल। उसके अंदर आधे चम्मच के जितना हमें विक्स डालना है और अब इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। तो इस तेल से और विक्स से हमें मालिश करनी है मरीज को, जो पहले से ही बीमार हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम हो चुका है, उसके लिए ये हम उपाय करेंगे। जो नॉर्मली हैं, जिन्हें कोई सर्दी जुकाम नहीं है, उनके लिए ये नहीं करना है। तो यहाँ पे निखिल को सर्दी जुकाम हो गई थी, तो मैं क्या करूँगी, इसकी हथेलियों में, पगतलियों में, सीने पे और पीठ पे हमें इससे मालिश करनी है। तो मैं इसके इस तरह से मालिश कर दूंगी और धूप में बिठा के ही मालिश कीजिएगा। ऐसे नहीं कि धूप नहीं है और ठंडी के अंदर आप कपड़े खोल के ऐसे मालिश कर दें बच्चों की, तो फिर ज़्यादा सर्दी लग जाती है बच्चों को। इसलिए आप धूप जब तेज़ आ जाए, तीखी धूप हो ना, तभी बच्चों को इस तरह से मालिश कीजिएगा। अगर बच्चों ने स्नान किया है, सर्दी जुकाम नहीं है, फिर भी बच्चों को अगर स्नान कराया आप छोटों बच्चों को, तो उन बच्चों को भी आप मालिश कर सकते हैं। उसके बाद में आप बाकी के कपड़े पहना दीजिए बच्चों को। तो पीठ में और सीने पे इस तरह से यदि हम सरसों के तेल और विक्स की मालिश कर देते हैं ना, तो जो बलगम जमा हुआ होता है वो बलगम भी एकदम पिघलने लग जाता है और वो फिर निकलने लग जाता है। तो ऐसे नाक के थ्रू, गले के थ्रू या फिर पोटी में निकल सकता है हमारा बलगम, बच्चों का बलगम। तो इस तरह से आप मालिश कर दीजिएगा। और ये जो बाकी का बच गया है, ये तुरंत ही देखिए धूप में होने के बावजूद भी जम रहा है, इससे आप दूसरे दिन मालिश कर सकते हैं। ढक्कन लगा के रख दीजिएगा। अगले नुस्खे में क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले लेना है गुड़। तो ये तो बहुत ही मीठा सा नुस्खा है, ये सभी को मतलब कि आजमाने में मज़ा आएगा। अब मैंने गुड़ के अंदर डालना है इस तरह से कद्दूकस करके फिर से जायफल तो आप हमेशा सर्दियाँ आते ही खरीद लिया करें, ये किराना स्टोर पे मिल जाती है। कद्दूकस करके हमें थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है। मैंने गुड़ लिया है थोड़ा सा ही, उसके अंदर हमें कद्दूकस करके जायफल डालना है। उसके बाद डालना है हमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक। तो काला नमक या सेंधा नमक डालने से क्या होता है, कफ जल्दी फट जाता है, और जो हम जायफल डालते हैं ना, उससे कफ हमारा पक जाता है। पकने के बाद ही सर्दी निकलती है, ऐसा कहते हैं सभी, और डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं कि पकने के बाद ही निकलती है। तो पकने के लिए हमने डाली है जायफल और ये हल्दी का पाउडर। गुड़ भी काफ़ी ज़्यादा कामगार रहता है सर्दी जुकाम को भगाने के लिए, और मिठास भी रहती है गुड़ में। तो हल्दी का पाउडर, जायफल और गुड़, इसके अंदर हमें कफ को फाड़ने के लिए थोड़ा सा नमक डालना है और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला देना है या फिर कूट लेना है, जिससे कि इसके अंदर एकदम से नमी आएगी और फिर ये लचीला मतलब कि गीला सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी गोलियां बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये नुस्खे बहुत ही कामगार हैं। मैं हमेशा ही अपने घर में ये नुस्खे आजमाती रहती हूँ, और ये नुस्खे मेरे दादी जी और मेरे नाना जी के ज़माने से हैं। तो मेरे दादी जी कभी भी बच्चों को हॉस्पिटल नहीं भेजते थे, वो हमेशा ही ये नुस्खे करते थे। तो मुझे तब से याद है, पर शायद मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। मैं कब से हूँ यूट्यूब पे, पर ये वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैं अब बना रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से हमने ओखली में इसे गुड़ को मिला दिया था इन सब चीज़ों के साथ में। अब इसे इस तरह से पहले लड्डू बना के फिर इसकी गोलियाँ बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गोलियाँ नहीं बनानी है, छोटी छोटी सी ही गोलियाँ बनानी है। ये गोलियां बनाने के बाद में तुरंत आप किसी डिब्बे में नहीं डालिएगा। जो भी मरीज हो, खांसी हो, जुकाम हो, उन्हें तो पूरा रात का खाना वगैरह खा लेने के बाद में आप ये गोली दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि गोली लेने के बाद में बच्चे पानी पी ले, तो फिर पानी पीने से फिर वो काम नहीं करेगी। तो आप रोज़ाना एक गोली रात को दे सकते हैं। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, बुखार है, खांसी है, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। ऐसा नहीं है कि नुस्खे के पीछे ही पड़े रहे आप। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।